हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। हम लोग पिछले कुछ महीनों से वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिनको मैं डेली बेसिस पे लिखता हूँ आप लोगों के लिए डेट वाइज। फिर इन्हें स्कैन करके आप लोगों के लिए एक वीडियो की फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। आप में से जितने भी लोग बोल रहे हैं कि सर इसको टाइप करके दे दीजिए, सर इसकी पीडीएफ हैंड रिटन ना करके टाइप फॉर्म में कर दीजिए, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम मार्जिन नहीं बच पाता अपने ऑफिस के बाद में कि मैं आप लोगों के लिए पूरी पीडीएफ टाइप करूँ। तो इसमें हम लोग जुलाई फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स करेंगे। ट्राई मेरा यही है कि हैंड रिटन में ही आप लोगों को बेस्ट फॉर्म में मैं दे पाऊँ। तरीका वही रहेगा जो मैं आप लोगों से बोलता हूँ, एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद या तो मेरी पीडीएफ से लिख लीजिए या फिर आप उसको प्रिंट करा लीजिए और फिर वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपनी तरफ से शॉर्ट में लिखा है। हो सकता है आप लोगों को उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखने की नीड हो, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। और इसमें हर न्यूज़ के साथ साथ जो भी उसके इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के पार्ट्स हैं वो हम लोग करते जाते हैं। वीडियो में हम लोग 1 से 8 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को सीए डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन आईसीएआई का फाउंडेशन डे भी होता है। और 1 जुलाई को ही नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम थी बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर। बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने गूगल के साथ टाई अप किया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने गूगल के साथ टाई अप किया है टू प्रमोट डिजिटल टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करें तो उसके यूनियन मिनिस्टर हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ये टूरिज्म के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर राजस्थान। गवर्नमेंट ने वीबी रामजी एक्ट 2025 इम्प्लीमेंट कर दिया है। इस एक्ट को हम लोग 2-3 बार अलग अलग तरीके से पढ़ चुके हैं। हमने जून की गवर्नमेंट स्कीम्स में इसे पढ़ना है, जुलाई की गवर्नमेंट स्कीम्स में फिर इसे पढ़ना है, पीछे आई थिंक जनवरी या फरवरी की गवर्नमेंट स्कीम्स में ऑलरेडी हम लोग इसे कवर कर चुके हैं। वीबी रामजी एक्ट जो पहले मनरेगा स्कीम थी उसको फर्दर अमेंड किया गया है। मनरेगा में 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी थी, इसमें 125 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी रहेगी। 95,692.31 करोड़ रुपीस इसके लिए एलोकेट किए गए हैं, और जिसका ऑफिशियल लॉन्च हुआ है वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति से किया गया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वीबी रामजी एक्ट 2025 का ऑफिशियल लॉन्च किया गया है। एनटीसीए की बात करें, एनटीसीए होता है हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इन्होंने बोला है कि टाइगर्स को सतकोसिया टाइगर रिजर्व में री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। टाइगर्स को सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एनटीसीए जो होता है जिसको दिसंबर 2005 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसको हेड करते हैं एडिशनल, मतलब ऐसे तो इसके जो चेयरमैन होते हैं, वो मिनिस्टर होते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। बट एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड या एडिशनल हेड की नीड होती है, वो संजय कुमार जी हैं। अमित शाह जी ने FCRA 2.0 पोर्टल लॉन्च करा है और EOCI सर्विसेज लॉन्च करी हैं। EOCI सर्विसेज क्या है? जो ओवरसीज सिटीजन होते हैं इंडिया के, जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके लिए एक ई प्लेटफॉर्म, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लॉन्च करा है। पहले फिजिकल कार्ड होता था, जैसे हमारा आधार और पैन कार्ड होता है। अब जैसे आधार और पैन की इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज आती हैं, सिमिलरली OCI कार्ड की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज आएंगी। अपार अपार एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट आईडी है। 12 डिजिट का आईडी होता है ये, जिसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये बस PIB की वेबसाइट पर ये फर्निश हुआ था किसी दिन, तो मैंने इसको न्यूज़ में लिख दिया है। और ABC, ABC क्या होता है? ये एक पोर्टल है जो कि एकेडमिक्स क्रेडिट को स्टोर करता है। और ये बोला गया था कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको फॉलो कर रहा है। हमारे लिए एग्जाम में जरूरी क्या है? जरूरी है कि अपार की फुल फॉर्म क्या होती है और कितने डिजिट का होता है। NSO, NSO होता है हमारा नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। इन्होंने बोला है कि पिछले 8 सालों में लोएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का लोएस्ट लेवल पर रहा है 2025 में 3.1%, और ये डेटा पिछले 8 सालों के लिए लोएस्ट है अब तक। रघवी अग्रवाल जी रीअपॉइंट हुए हैं CBDT के चेयरमैन। CBDT होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर। जो आप लोग इनकम टैक्स देते हो वो इनकम टैक्स CBDT के थ्रू जाता है। 31st आर्मी चीफ 31st आर्मी चीफ बने थे हमारे जनरल धीरज सेठ, उन्होंने विजय मिशन लॉन्च करा है। हमारे 31st आर्मी चीफ हैं जनरल धीरज सेठ, उन्होंने विजय मिशन लॉन्च किया है।
इंडिया इंडिया जो है विनर ऑफ वर्ल्ड रोविंग कप बन गया है। इंडिया हैज बिकम द विनर ऑफ वर्ल्ड रोइंग कप। ये ल्यूकर्ने करके जगह है, ल्यूसर्ने या ल्यूकर्ने, LUCERNE, LUCERNE, स्विट्जरलैंड में जगह है। यूनियन कैबिनेट ने 30,000 करोड़ रुपए NIIF में देने की बात करी है। 30,000 करोड़ रुपए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। 30,000 करोड़ पहले से थे, 30,000 और चलेगा तो गवर्नमेंट का टोटल कंट्रीब्यूशन अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, इन्होंने स्पेस किड्स इंडिया के साथ और इन स्पेस के साथ टाई अप करा है। स्पेस किड्स इंडिया और इन स्पेस जो है इसरो की कॉमर्शियल आर्म है। इन दोनों के साथ मिलकर टाई अप करा है कि मिशन शक्ति सेट को सपोर्ट करना है। मिशन शक्ति सेट को सपोर्ट करना है। यह वर्ल्ड का फर्स्ट एवर ऑल गर्ल्स इंटरनेशनल लूनर मिशन होगा। मिशन शक्ति सेट वर्ल्ड का पहला ऑल गर्ल्स इंटरनेशनल लूनर मिशन होगा, जिसमें 12,000 लड़कियां 108 कंट्रीज की होंगी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्यों पार्टिसिपेट करना है? ताकि बाकी फीमेल्स को इंस्पायर किया जा सके कि ग्लोबल स्पेस इकोसिस्टम के अंदर फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़े। तो अब आप समझ गए होंगे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। आईआईटी दिल्ली ने सरबॉन यूनिवर्सिटी फ्रांस के साथ टाई अप किया है। आईआईटी दिल्ली ने सरबॉन यूनिवर्सिटी फ्रांस के साथ टाई अप करा है। पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे बायोलॉजिकल साइंसेज में। हर्बालाइफ एक कंपनी है, उन्होंने आईआईटी मद्रास के साथ हर्बालाइफ ने आईआईटी मद्रास के साथ में टाई अप किया है कि वो एक सेंटर फॉर प्लांट सेल फर्मेंटेशन लगाएंगे। सेंटर फॉर प्लांट सेल फर्मेंटेशन कहाँ लगाया जाएगा? आईआईटी मद्रास में। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है 2 तारीख को, 2 जुलाई को, और वर्ल्ड यूएफओ डे भी 2 जुलाई को मनाया जाता है। गवर्नमेंट ने 14,115 करोड़ रुपए दिए हैं 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए। 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए, एक हाईवे प्रोजेक्ट तो विद इन दिल्ली रहेगा, दूसरा हाईवे प्रोजेक्ट कानपुर से कबराई तक चलेगा। वन हाईवे प्रोजेक्ट विल बी अंडर दिल्ली, और जो दिल्ली वाला है वो HAM मॉडल के अंदर रहेगा, और जो कानपुर से कबराई हाईवे जाएगा वो BOT मॉडल के अंदर जाएगा। अब ये तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं। 100 ये 14,115 करोड़ 2 हाईवेज के लिए, वो भी कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है। सवाल यहाँ से क्या आएगा कि HAM मॉडल क्या होता है या फिर BOT मॉडल क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? BOT होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, HAM होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो जब भी गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट PPP मॉडल में करती है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो उस प्राइवेट और पब्लिक की जो पार्टनरशिप हो रही है, मतलब सरकार द प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलके कुछ काम कर रही है, तो उसमें काफी सारे मॉडल्स होते हैं। 4 मेन मॉडल होते हैं उसके अंदर। डिटेल यहाँ नहीं बताऊंगा। डिटेल के लिए आप लोग RBI ग्रेड बी की मेरी प्लेलिस्ट है फाइनेंस की, RBI ग्रेड बी, उसके अंदर वीडियो है पूरा PPP मॉडल के ऊपर, वहां पर देख सकते हैं। तो ये जो 4 मॉडल्स होते हैं, इनमें से 2 सबसे ज्यादा यूज होने वाले BOT मॉडल होता है और HAM मॉडल होता है। BOT की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। HAM होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये दोनों फुल फॉर्म्स आपके लिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सदर्न बर्ड विंग बटरफ्लाई, ये तेलंगाना में देखी गई है। पहली बार तेलंगाना में सदर्न बर्ड विंग बटरफ्लाई देखी गई है। ये कर्नाटका की स्टेट बटरफ्लाई के नाम से जानी जाती है, सदर्न बर्ड विंग बटरफ्लाई। ओडिशा ने डीप सी फिशिंग मिशन लॉन्च करने की बात करी है। ओडिशा ने बोला है कि वो लोग डीप सी फिशिंग मिशन लॉन्च करेंगे 2026 से 2036 तक के लिए, जिसके लिए 2295.45 करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा। 2295.45 करोड़। इसके अंदर उन्होंने बोला एक बी हब भी बनाया जाएगा। बी हब का मतलब होगा ब्लू इकोनॉमी हब। तो ये ब्लू इकोनॉमी हब क्या करेगा? उड़ीसा में जो रिसर्च और इनोवेशन होगा डीप सी फिशिंग से रिलेटेड, उसको सपोर्ट करेगा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे मोहन चरण मांझी, और गवर्नर हैं डॉक्टर के हरि बाबू। बरजूली बरजूली आसाम में है, ठीक है, और ये बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है। बरजूली है आसाम में, और ये बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है। बरजूली में वर्ल्ड राइस बहुत फेमस है बरजूली का। आसाम के चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा, और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। एनपीसीआई ने HSBC और JP मॉर्गन के साथ टाई अप करा है। एनपीसीआई मुंबई बेस्ड है, 2008 में कंपनी बनी थी, जो कि इंडिया के पेमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर को देखती है। एनपीसीआई के MD CEO हैं दिलीप अजबे। HSBC लंदन बेस्ड बैंक है, JP मॉर्गन न्यूयॉर्क का बेस्ड बैंक है। एनपीसीआई ने HSBC और JP मॉर्गन के साथ टाई अप करा है ताकि क्रॉस बॉर्डर UPI रियल टाइम फॉरेक्स कन्वर्जन के साथ में रेमिटेंस फिजिबल हो।
क्रॉस बॉर्डर यूपीआई के लिए विद रियल टाइम फॉरेक्स कन्वर्जन। आरबीआई ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो है आरबीआई की आईओएस 2021 इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को रिवैम्प करा है। इसके अंदर जो अब कंपनसेशन है फ्रॉड के केस में आपको 30 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिल सकता है, जिसमें से 3 लाख रुपए आपको एडिशनली हैरेसमेंट के लिए भी मिल सकते हैं। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो थी ना, जो 2021 वाली आई थी, उसी को ही रिवैम्प करा है, तो कोई नई स्कीम नहीं है। और ये जो स्कीम थी ये वन नेशन वन ओम्बड्समैन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी। जो स्कीम थी ये वन नेशन वन ओम्बड्समैन के ऊपर बेस्ड थी। मीकॉन मीकॉन रांची बेस्ड एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है। इसे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मीकॉन को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस मिला है। ये कंपनी रांची झारखंड में है, 1959 में बनी थी। और झारखंड की बात करें तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार। एयर मार्शल जसवीर सिंह मान एयर मार्शल जसवीर सिंह मान जो है ये एओसी इंचार्ज बने हैं। एओसी इंचार्ज बने हैं सदर्न एयर कमांड के। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैज बिकम द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। सृष्टि गोडबोले ये इंडियन रीड्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन बनी है। सृष्टि गोडबोले शी हैज बिकम द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन रीड्स एसोसिएशन। रीड्स क्या होते हैं? रीड्स होते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। विक्रम मिस्त्री ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, इनके टेन्योर को 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। सुनील भारती मित्तल जी को यूएस आईएसपीएफ लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। यूएस आईएसपीएफ होता है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है ये। और उसका लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? सुनील भारती मित्तल जी को। एसोचैम की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है बिल्डिंग इंडिया एंड इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी हब फॉर विकसित भारत एट न्यू दिल्ली। मतलब न्यू दिल्ली में एसोचैम की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस की थीम थी बिल्डिंग इंडिया एंड इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी हब फॉर विकसित भारत। इंडिया का पहला प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस, जिसे पीआईएनएस बोलते हैं, इंडिया का पहला प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस अप्रोच प्रोसीजर यूज होगा सैटेलाइट बेस्ड हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए। सैटेलाइट बेस्ड हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए पीएनएस होगा। पीएनएस मतलब होता है प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस, जो कि उंडावली हेलीपोर्ट पर होगा। उंडावली हेलीपोर्ट कहां पर है? अमरावती में है। इसको टेस्ट किया जाएगा। यूथ सीओ लैब है ना, यूथ को लैब जो है, इन्होंने नेशनल इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करा है। नेशनल इनोवेशन चैलेंज, इसके अंदर 6 यूथ लेड स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया गया है। 6 यूथ लेड स्टार्टअप्स को। ये जो प्रोग्राम है यूथ को लैब वाला, ये यूएनडीपी इंडिया ने बनाया था, साथ में सिटी फाउंडेशन अलॉन्ग विद नीति आयोग एंड अटल इनोवेशन मिशन। इन लोगों ने मिलकर ये चैलेंज लॉन्च किया था, यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज। किस किसने? यूएनडीपी इंडिया ने, सिटी फाउंडेशन ने, और साथ में नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन भी इन्वॉल्व थे। यूएई ने बोला है कि जो उनके एक इंटरनल रेलवे बन रही है एक तरह की, इंटर एमिरेट इथियाड रेल सर्विस। इंटर एमिरेट इथियाड रेल सर्विस, यूएई ने बोला है कि ये इसका फर्स्ट ट्रायल हो गया है। इस यूएई की बात करें तो कैपिटल है हमारी अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रांस विजिट करने गए हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमारे यूके विजिट करने गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर है मैडम सीतारमन जी, और कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी। इंडियन नेवी ने यूएसए की रिमपैक एक्सरसाइज ज्वाइन कर ली है। रिमपैक एक्सरसाइज यूएसए की है, ज्वाइन कर ली है। इसमें इंडियन नेवी का नेवल शिप P-81 जाएगा। P-81 जाएगा हवाई यूएसए में। सीसीआई ने आरसीबी का टेक ओवर अप्रूव कर दिया, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप कर रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आरसीबी बैंगलोर क्रिकेट टीम है उसको टेक ओवर कर रहा है आदित्य बिरला ग्रुप, वो टेक ओवर अप्रूव कर दिया है। और टेक ओवर हुआ है 16,060 करोड़ में। एसबीआई लाइफ ने आईआईटी बॉम्बे के साथ टाई अप करा है एआई एंड साइबर इनोवेशन के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस सेक्टर में साइबर इनोवेशन और एआई के लिए एसबीआई लाइफ ने टाई अप करा है आईआईटी बॉम्बे के साथ में। आकाशवाणी जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो वाला है आकाशवाणी, उसके 90 साल पूरे हो गए हैं। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग करते करते उसके 90 साल पूरे हो गए। उन्होंने एक स्वर प्रेरणा वीथिका लॉन्च किया है। स्वर प्रेरणा वीथिका, नाम याद कर लीजिए, स्वर प्रेरणा वीथिका। आकाशवाणी ने 90 ईयर्स ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के उपलक्ष्य में लॉन्च किया है।
जो कि एक परमानेंट फोटो गैलरी होगी इंडिया के लेजेंडरी म्यूजिशियंस की। इंडिया के लेजेंडरी म्यूजिशियंस के लिए एक परमानेंट फोटो गैलरी होगी, जिसमें बहुत सारे जो हमारे नेशनल अवार्ड विनिंग म्यूजिशियंस हैं, हमारे पद्मश्री अवार्ड म्यूजिशियंस हैं, और जो भी संगीत नाटक अकेडमी वाले हैं, तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियंस के लिए, जो भी इंडिया के लेजेंडरी म्यूजिशियंस रहे हैं, उनके लिए एक परमानेंट फोटो गैलरी लगाई, और ये बनेगी न्यू दिल्ली में। दो नए चैनल्स भी लॉन्च करे, एक का नाम है रागम, एक का नाम है आराधना। एक का नाम है रागम, एक का नाम है आराधना। रागम जो है क्लासिकल म्यूजिक रहेगा इस पे पूरे टाइम, और आराधना में डिवोशनल भक्ति सॉन्ग्स रहेंगे। ये आपके इनके यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल रहेंगे दोनों ही चीजें, और इसके अलावा जो वेव प्लेटफॉर्म के थ्रू एआईआर चलता है उस पर भी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं अनुपम मिश्रा। अनुपम मिश्रा सीएमडी बने हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के। मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी, मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी क्या कर रही है? अडानी विजिंग अडानी विजिंजम पोर्ट के 49% स्टेक एक्वायर कर रही है। मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी अडानी विजिंजम पोर्ट के 49% स्टेक्स एक्वायर कर रही है 13,220 करोड़ रुपए में। विजय मेहता मराठी थिएटर पर्सनैलिटी थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसी पुवी यारासू है, पुवी यारासू तमिल पोएट थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। विजय मेहता मराठी थिएटर अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुवी यारासू जो कि तमिल पोएट थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। 3 जुलाई के करंट अफेयर्स की बात करें, नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड था, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन लॉन्च करी है। नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन लॉन्च करी है मानस नाम से। मानस है 1446, 1446 इनकी डी एडिक्शन हेल्पलाइन है, और एक नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन लॉन्च करी है मानस। ठीक है, मानस की फुल फॉर्म है मदक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। मदक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, जो भी लोग ज्यादा नशा करते हैं उनके लिए एक तरह से नशे से छुड़ाने के लिए। नीति आयोग ने प्राइस वाटर एंड कूपर्स के साथ मिलकर ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा के लिए रोड मैप बनाया है। 2047 तक आयुर्वेद को हमें ग्लोबलाइज करना है, उसके लिए रोड मैप बनाया है नीति आयोग ने पीडब्ल्यूसी के साथ मिलकर। नीति आयोग की सीईओ है निधि छिब्बर, और वाइस चेयरमैन है अशोक कुमार लाहिरी। नीति आयोग की सीईओ निधि छिब्बर और वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लाहिरी। नीति आयोग ने पीडब्ल्यूसी के साथ मिलकर एक ऐसा रोड मैप बनाया है कि आयुर्वेद को साल 2047 तक हमें ग्लोबलाइज करना है। ईपीएफ स्कीम 2026, ईपीएफ स्कीम को फर्दर रिसेंट अमेंडमेंट्स हुआ। जो ईपीएफओ वाली ईपीएफ स्कीम है, क्या आया कि अब क्या है, आप अपने ईपीएफ अकाउंट से 12 महीने की सर्विस के बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, बट पार्शियल विड्रॉल करने पर भी मिनिमम बैलेंस आपको 25% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन जो तब तक होना चाहिए था या हुआ होगा, उसका मिनिमम कंट्रीब्यूशन 25% आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। गुजरात ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस साइबर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करी है। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस साइबर अवेयरनेस कैंपेन, 25 लाख सिटीजन्स को इस कैंपेन के थ्रू साइबर सेफ्टी से रिलेटेड जागरूकता कराने के बारे में बात बोली गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं हमारे भूपेंद्र पटेल जी, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। गुजरात ने ही एक सामर्थ सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग हब बनाने की बात करी है आईआईटी गांधीनगर में। सामर्थ सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग हब आईआईटी गांधीनगर में, बोला गया है कि आने वाले 5 सालों में यहाँ पे करीब करीब 10,000 लोगों को ट्रेन किया जाएगा। कहां पर? आईआईटी गांधीनगर में। गवर्नमेंट ने बोला है कि एक बैट बीएमएस ऐप है, उसे प्ले स्टोर से और गूगल और ये आईओएस के स्टोर से, आईट्यून से हटाना है। बैट बीएमएस ऐप, एक ये न्यूज आई थी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चली थी कि ई रिक्शे की बैटरीज को इसमें जाम कर दिया गया था। तो इस ऐप में क्योंकि वीक ऑथेंटिकेशन इश्यूज है, तो ये बात बोल के ये ऐप को बैन कराने की बात बोली गई है। जापान के प्रधानमंत्री हैं मैडम सने तकेइची, ये इंडिया आई हैं घूमने के लिए। 3 मेजर एग्रीमेंट साइन हुए हैं इनके इंडिया आने पर, एआई रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड और इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिलेटेड। इसमें यह भी बोला गया है कि जो हमारी गोवर्धन स्कीम है उसके अंदर 1000 बायोगैस प्लांट्स लगाए जाएंगे। 1000 बायोगैस यूनिट्स आर प्लांट अंडर गोवर्धन स्कीम, जापान के हेल्प के थ्रू। तो सने तकाची जी इंडिया आई, इंडिया घूमी, 3 मेजर एग्रीमेंट्स की है, एआई बेस्ड, एनर्जी बेस्ड, इकोनॉमिक सिक्योरिटी बेस्ड। आईटीयू और सेल्स फोर्स ने मिलकर एक एआई ग्लोबल कमीशन बनाया है। आईटीयू होती है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उन्होंने सेल्स फोर्स के साथ मिलकर एक एआई ग्लोबल कमीशन बनाया है, जिसमें काफी सारे इंडियंस भी हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इसे को चेयर करेंगे पॉल कगामे, पॉल कगामे इसे को चेयर करेंगे, और डोरीन बोयदेन मार्टिन, डोरीन डोरीन बोगदन मार्टिन
ये इसको वाइस चेयर करेंगे। पहली मीटिंग इसकी शेड्यूल्ड है जिनीवा में। किसने बनाया है? आईटीयू और सेल्स फोर्स ने। डब्ल्यूएचओ ने उबीला बुंडी बुगियो डायग्नोस्टिक टेस्ट को अप्रूव कर दिया। इबोला बुंडी बुगियो डायग्नोस्टिक टेस्ट है इबोला के अगेंस्ट में, डब्ल्यूएचओ ने उसे अप्रूव कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने लाइट स्टर्म के साथ मिलकर 12 सी केबल डालने की बात करी है। 12 सी केबल डालेंगी 3600 किलोमीटर की, जो कि इंडिया से होती हुई जाएंगी, तो इंडिया मलेशिया सिंगापुर को इसमें कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। लैंडिंग स्टेशन इसका इंडिया के मछलीपट्टनम में बनाया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट और लाइट स्टर्म ने मिलकर 12 सी केबल डालने की, सॉरी I2C केबल है, ये I2 कहलाता है, I2C केबल डालने की बात करी है। 3600 किलोमीटर की I2C केबल जाएगी इंडिया मलेशिया और सिंगापुर के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो कि बहुत अच्छा एक प्राइज होता था, मतलब अभी भी होता है, इसका नाम बदल के बुकमैन प्राइज कर दिया गया है। और इसमें जो अवार्ड का अमाउंट था उसे भी बढ़ा के 1 लाख पाउंड कर दिया गया है। पहले 50,000 पाउंड होता था, अब उसे 1 लाख पाउंड कर दिया गया है और नाम हो गया है इसका बुकमैन प्राइज। प्रशांत सीताराम एडिशनल होम सेक्रेटरी बन गए हैं। स्काई रूट हमारी प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उन्होंने विक्रम 1 मिशन का आगमन करा है। विक्रम 1 मिशन आगमन करा है, इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। रूबिन ऑब्जर्वेटरी चाइल में है, चाइल या चीला क्या बोलेंगे, रूबिन ऑब्जर्वेटरी चील में है या चाइल, आप कैसे भी से बोलेंगे, CHILE को। वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3200 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है यहाँ पे। 10 ईयर LSST सर्वे यहाँ रहेगा। 3200 मेगापिक्सल का कैमरा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा है। ये कहाँ लगेगा? रूबिन ऑब्जर्वेटरी चील में। होकातो होतोशे सेमा, होकातो होतोशे सेमा नंबर 1 आए हैं F57 शॉटपुट के अंदर। ये पैरालंपिक प्लेयर है नागालैंड से, पैरालंपिक प्लेयर नागालैंड से होकातो होतोशे सेमा, जो कि F57 शॉटपुट में नंबर 1 प्लेयर चल रहे हैं। और ये फर्स्ट ऐसे पैरालंपियन है जो जिन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल रहा है। अति विशिष्ट सेवा मेडल पाने वाले पहले ऐसे पैरालंपिक पर्सन होकातो होतोशे सेमा नागालैंड से हैं, शॉटपुट प्लेयर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओल्डेस्ट वर्ल्ड कप नॉकआउट स्कोरर हो गए हैं अगेंस्ट क्रोएशिया, क्रोएशिया के अगेंस्ट उन्होंने गोल करा। वर्ल्ड कप में खेलने वाले ओल्डेस्ट ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने नॉकआउट गेम में स्कोर करा है। आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून की आ गई है आरबीआई की, साल में 2 बार आती है, जून में और दिसंबर में। उसमें बोला गया है जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स है उनका एनपीए बहुत ज्यादा कम हो गया है, 1.8% हो गया है ग्रॉस एनपीए 31 मार्च 2026 की पोजीशन पे। उन्होंने बोला कि अगर एडवर्स कंडीशंस होती भी है तो स्ट्रेस टेस्टिंग करी, बोला है कि 31 मार्च 28 तक वर्स्ट कंडीशन में भी, बहुत एडवर्स कंडीशन में भी जो एनपीए रहेगा वो 3.8 से 4.1% के बीच में रहेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उन्होंने ये बात जरूर बोली है कि उसका ग्रॉस एनपीए 5.1% है और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के टोटल एनपीए का 37.2% एनपीए जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का ही है। एल्डाई ने बोला है कि अब क्योंकि 100% एफडीआई हो गई है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, तो उन्होंने 2 नई जनरल इंश्योरेंस को लाइसेंस देने की बात करी है। एल्डाई के हेड की बात की जाए तो अजय सेठ है, जो कि हैदराबाद में एल्डाई बेस्ड और 1999 में बना था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जापान के मुजोहो बैंक के साथ में स्ट्रेटेजिक अलायंस करा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जापान के मुजोहो बैंक के साथ में स्ट्रेटेजिक अलायंस करा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा में है और इसके हेड है देवदत्ता चंद। सेबी, सेबी की हेड है तुहिन कांदा पांडे। सेबी ने आनंद बरुआ वर्किंग ग्रुप बनाया है। एक वर्किंग ग्रुप है जो कि आनंद बरुआ जी के अंदर है, सॉरी अनंता बरुआ जी के अंदर है। ये क्या करेंगे, जो डिबेंचर के ट्रेड रिलेशन है ना, जो डिबेंचर ट्रस्टी रिलेशन है 1993 के, उनको रिव्यू करना है। डिबेंचर ट्रस्टी रिलेशन 1993 के हैं, उन्हें रिव्यू करने के लिए सेबी ने अनंता बरुआ वर्किंग ग्रुप बनाया है। सीजीएसटी, जो साउथ दिल्ली का सीजीएसटी है, उन्होंने जीएसटी पखवाड़ा 2026 मनाने की बात करी है। उसकी थीम रखी है सिंपल टैक्स सिस्टम स्ट्रॉन्ग नेशन। हिंदी में इसका स्लोगन है सुगम कर व्यवस्था सशक्त राष्ट्र। सिंपल टैक्स सिस्टम स्ट्रॉन्ग नेशन, सुगम कर व्यवस्था सशक्त राष्ट्र। जीएसटी पखवाड़ा 2026 कौन मना रहा है? सीजीएसटी ऑफ साउथ दिल्ली। एल्डाई ने प्रूडेंशियल एचसीएल हेल्थ इंश्योरेंस को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया है। अब वो एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहलाएगी। प्रूडेंशियल एचसीएल हेल्थ इंश्योरेंस स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को SAHI के नाम से साही बोला जाता है शॉर्ट में। पंजाब एंड सिंध बैंक का 119 फाउंडेशन डे हुआ है। यहाँ पर उन्होंने कस्टमर सेंटर और डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च करने की बात करी है। 119 फाउंडेशन डे ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके हेड है स्वरूप कुमार साहा। लेफ्टिनेंट जनरल MM लखेरा, ये फॉर्मर गवर्नर थे मेघालय के और पौंडीचेरी के भी, अब इस दुनिया में नहीं रहे।
Lieutenant General MM Lakhera. He was also the former governor of Meghalaya as well as for Pondicherry. He is now no more. 4 जुलाई की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जाता है। थीम है कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। 4 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। थीम है कोऑपरेटिव फॉर अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, सॉरी, कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। एक्मे नाम की इंडियन कंपनी है जिन्होंने $1 मिलियन का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कराया मित्सुबिशी के साथ में। मित्सुबिशी गैस केमिकल्स के साथ $1 बिलियन का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करा है एक्मे ने। इन्होंने बोला है कि 1 लाख टन ग्रीन मेथनॉल बनाया जाएगा पैरादीप उड़ीसा में 1 लाख टन ग्रीन मेथनॉल बनाया जाएगा। इंडिया ने ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड लॉन्च करे जो इंडिया के ओवरसीज सिटीजन है। ये EOCI कार्ड इन्होंने लॉन्च करा है। इससे क्या होगा, फिजिकल कार्ड आपका होता है, खो जाता है, डैमेज हो जाता है, वो खर्चा बच जाएगा। जैसे अभी हम लोग ई आधार लिया, उसको प्रिंट करा लिया, सेम वे EOCI रहेगा। सर्वनंदा सोनवाल जी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं। डिब्रूगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है सर्वनंदा सोनवाल जी की। इंडिया का पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर इंडिया का पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर इन्होंने लॉन्च करा है दादरी में। दादरी में ये 10,000 करोड़ रुपए का जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम है जो बजट में बताई गई थी, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम, उसके अंडर ये लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर। प्रधानमंत्री जी ने इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स ये पचपाद्रो राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया है। यहाँ पे 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम आपका पेट्रोकेमिकल किया जाएगा ग्रीनफील्ड उसमें। जापान ने बोला है कि अभी फिर से बोला है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जापान के ही सपोर्ट से हम लोग ऑलरेडी ये बना रहे हैं क्योंकि इसमें जापान का E10 शिंकानसेन ट्रेन को यूज कर रहे हैं। 508 किलोमीटर का हमारा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है जिसका टारगेट है 2027 तक। 2027 तक इसका प्रायोरिटी सेक्शन ओपन कर दिया जाएगा, पूरा नहीं बट प्रायोरिटी सेक्शन। इसमें जापान की फंडिंग एजेंसी है जीका जिसने 81% ऑफ द कॉस्ट बेयर करी है। $17 बिलियन इन्होंने दिए हैं इसके अंदर। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल करेंसी है जापान टोक्यो येन। जापान की प्राइम मिनिस्टर मैडम सने तकैची अभी रिसेंटली इंडिया भी आई हुई थी। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर में MOU भी साइन करे गए, हमने अभी 1-2 दिन पीछे की न्यूज में पढ़ा भी है इसको। द ग्लोबल बायोफ्यूल अलाउंस बन रहा है, द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बन रहा है। 15 ग्लोबल बायोफ्यूल चैंपियंस जो है इसमें 15 ग्लोबल बायोफ्यूल चैंपियन फॉलोअर्स इसमें बनाए जाएंगे। इसकी इंडक्शन सेरेमनी की गई है इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया कब गया था? 2023 में जब G20 का समिट हुआ था ना, याद करो ये वाला समिट इंडिया में हुआ था। 2023 का G20 समिट इंडिया हुआ था, वहां पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया। उसका उन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने 15 ग्लोबल बायोफ्यूल चैंपियंस की, मतलब उन्हें फेलो इंडक्ट करने की बात की गई। फेलो इंडक्ट किया गया इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें तो 34 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर, 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अब इसमें 15 चैंपियन फेलोज भी हो गए हैं। जल भरा संदेश ये चंदानगर की मिठाई है। मनोहरा ये जनई की मिठाई है। और जो ट्रेडिशनल बोट होती है सिंगी, ये बालागढ़ की है। वेस्ट बंगाल को 3 नए GI टैग्स मिले हैं। जलबरा संदेश चंदन नगर का, मनोहरा जनई का, और जो बालगढ़ की ट्रेडिशनल सिंगी बोट्स कहलाती हैं वो। वेस्ट बंगाल की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है शुभेंदु अधिकारी, गवर्नर है RN रवि। हिमाचल प्रदेश को 8 नए GI टैग्स मिले, क्योंकि 8 टैग मिले हैं उसको मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा, बहुत सारे नाम हो जाएंगे। टोटल हिमाचल प्रदेश के पास 17 टैग्स हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और गवर्नर है कविंदर गुप्ता जी। आसाम की बात की जाए तो आसाम पहला ऐसा स्टेट बन गया है इंडिया का जो माचा टी दे रहा है। आप लोगों में से जितने भी जेनजी बच्चे हो, नए बच्चे, आप लोग माचा टी बहुत पीते हो ना, तो आसाम में इंडिया की अपनी प्रोड्यूस माचा टी रहेगी। यहाँ पे छोटा टिंगरई टी स्टेट है आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। छोटा टिंगरई टी स्टेट है आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर माचा टी को प्रोड्यूस किया जाएगा। इंडिया और माली की बात करें तो इंडिया और माली का पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम मीटिंग हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंडिया और माली के बीच की पहली एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम मीटिंग हुई है। माली की बात करें तो माली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। माली बमाको फ्रैंक। माली नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंट्री इज बमाको एंड द करेंसी इज फ्रैंक। ओल्डेस्ट साइंटिफिकली डेटेड बैनियन ट्री है 700 साल पुराना, बिहार के मुंगेर में। ओल्डेस्ट साइंटिफिक डेटेड बैनियन ट्री 700 साल पुराना है बिहार के मुंगेर में।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। इन्होंने नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करा है, नशा मुक्त भारत सप्ताह। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करा है, नशा मुक्त भारत सप्ताह। किसने लॉन्च करा है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, जो कि मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। विश्वनाथ सिन्हा ये चीफ सेक्रेटरी बने हैं केरला के। विश्वनाथ सिन्हा केरला के चीफ सेक्रेटरी बने हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर है वीडी सतीशन और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। जो ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी जो है तमिलनाडु के भी गवर्नर हैं। तमिलनाडु ने मली स्वामी अनादुरई जी को हेड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया है। मली स्वामी अनादुरई जी ये फॉर्मर साइंटिस्ट थे इसरो के। इन्हें मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हेड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है सी जोसेफ विजय, जो कि एक तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर भी है। और गवर्नर मैंने अभी आपको बताया था, केरला तमिलनाडु के सेम गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हमारी इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनी है पेट्रोलियम की। इन्होंने तिकई तार में और शेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 40% स्टेक खरीद लिया है। टोटल 85 करोड़ रुपीस की डील हुई है ये। बीपीसीएल मुंबई में बना था, हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1952 में ये एक प्राइवेट कंपनी थी और 1976 में इसको पब्लिक कंपनी बना दिया गया। कोटक महिंद्रा ने 281.7 करोड़ रुपए का एक्विजिशन करा है डोइश बैंक ऑफ, मतलब जो इंडिया का डोइश बैंक है ना, डोइश बैंक का इंडिया का जो रिटेल एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है उसका, डोइश बैंक है उसका इंडिया के अंदर जो भी रिटेल और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है उसको 281.7 करोड़ रुपए में कोटक महिंद्रा बैंक ने एक्वायर कर लिया है। भूपिंदर यादव, इन्होंने फोर्थ एनिमल टैक्सोनॉमी समिट कराया कोलकाता में। फोर्थ एनिमल टैक्सोनॉमी समिट कोलकाता में भूपेंद्र यादव ने करा है। ये मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। भूपेंद्र यादव मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अलवर। यूपी ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लॉन्च करी है, मतलब करी थी पहले। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना न्यूज में आ गई है। इसमें क्या है, जो बीपीएल फैमिलीज हैं यूपी की उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। यूपी की जो बीपीएल फैमिलीज हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ द सोल अर्निंग मेंबर। इसमें वन टाइम असिस्टेंस दी जाएगी 30,000 रुपए तक की। बट इसकी कंडीशन क्या है, जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम अर्बन एरियाज में 56,450 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रूरल एरियाज में 46,080 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो सोल अर्निंग मेंबर है उसकी एज 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। शी लीव्स नाम का एक यूनिफाइड सिस्टम लॉन्च किया गया है फॉर एंटरप्राइज क्रिएशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ग्रोथ। शी लीव्स क्या है? सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स लाइवलीहुड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी शी लीव्स। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। यूनिफाइड सिस्टम होगा उनके एंटरप्राइज क्रिएशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ग्रोथ के लिए, सपोर्ट के लिए। और ये कब लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय ग्राम सम्मेलन 2026 हुआ न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय ग्राम सम्मेलन 2026 हुआ न्यू दिल्ली में, जहां पर इसको लॉन्च किया गया। इसकी थीम थी, इस राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन की थीम थी ग्रामोदय से राष्ट्रोदय। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय इसकी थीम थी। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सम्मेलन में यह भी बोला गया कि जो लखपति दीदी का टारगेट है उसे 3 करोड़ से बढ़ा के 6 करोड़ कर देने की बात की गई है। कि अब पहले 3 करोड़ लखपति दीदी बना रहे थे, अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। और 10 लाख करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे अगले 5 सालों में टू द लखपति दीदी। हर्षवर्धन जी भी 22 साल के हैं, तमिलनाडु के, इंडिया के 97th ग्रैंड मास्टर बने हैं। हर्षवर्धन जी भी, जो ग्रैंड मास्टर होता है ये चेस के चैंपियन की उपाधि होती है, तो चेस प्लेयर है, 22 साल के, तमिलनाडु से, इंडिया के 97th ग्रैंड मास्टर बने हैं। 5 और 6 जुलाई के करंट अफेयर्स की बात करें, वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाते हैं 6 तारीख को। श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की भी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, ये भी 6 तारीख को मनाई जाती है। 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की। ब्रिक्स की हेड ऑफ एंटी ड्रग मीटिंग, जो एंटी ड्रग एजेंसीज हैं जैसे इंडिया के नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, ये सॉरी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी, तो हेड ऑफ एंटी ड्रग्स और एजेंसीज की मीटिंग हो रही है गुवाहाटी में। स्पेस टीम की मीटिंग कहां कराई गई? बेंगलुरु में। और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो कहां पे कराई गई? वो हम लोगों ने करी थी इंदौर में। एक मीटिंग मैंने गुड़गांव में बताई थी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ब्रिक्स की कौन सी मीटिंग गुड़गांव में हो रही है।
आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन 104 करोड़ से ज्यादा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स यहाँ पर हो चुके हैं, अपडेट आई है इसकी। 93 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स इसके अंदर बन चुके हैं आभा नाम से। और आभा जो है इसका वो 14 डिजिट का डिजिटल हेल्थ आइडेंटिफायर है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट 93 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा, और ये क्या है? 14 डिजिट का डिजिटल हेल्थ आइडेंटिफायर है। पीएम ने ओसैट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी सानंद गुजरात में लॉन्च करने की बात की गई है। ओसैट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी सानंद गुजरात में पीएम मोदी जी ने बोला है लॉन्च कर रहे हैं। जीआई टैग रजिस्ट्रेशन 2025-26 की बात करें, सबसे ज्यादा एमपी को मिले हैं 125, उसके बाद वेस्ट बंगाल को मिले हैं 24, फिर हिमाचल प्रदेश को मिले हैं 13। टोटल 822 जीआई टैग्स हो गए हमारे पास, जिसमें 53% जीआई टैग्स हमारे पास हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड है और 31% जीआई टैग्स एग्रीकल्चर रिलेटेड है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स आया है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस की तरफ से, उन्होंने बोला है कि इंडिया की रैंक 125 आई है आउट ऑफ 197 कंट्रीज। एपेडा, एपेडा की फुल फॉर्म भी मैंने आपको कई बार बताई है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने जम्मू कश्मीर की चेरीज को और प्लम्स को यूएई एक्सपोर्ट करने की बात करी है। जम्मू कश्मीर की चेरीज और प्लम्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा यूएई। एपेडा वाली न्यूज तो रिपीट ही हो गई। दिल्ली के सीएम ने मिशन कायाकल्प लॉन्च करा है। दिल्ली की सीएम है मैडम रेखा गुप्ता जी। उन्होंने मिशन कायाकल्प लॉन्च करा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को मॉडर्नाइज करना है। यूएनसीटीएडी का 9th सेशन हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में। यूएनसीटीएडी का 9th सेशन हो रहा है, दैट मींस इसकी मीटिंग हो रही है जिनीवा में। उसको चेयर करेगा इंडिया। इंडिया इज गोइंग टू चेयर। और इंडिया की तरफ से कौन जा रहा है? निधि खरे, जो कि हमारी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी हैं, वो इस 9th सेशन को लेड करेंगी। आईसीएमआर को गोल्ड अवार्ड मिला है अंडर नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026, इसमें आईसीएमआर को गोल्ड जीता है, क्योंकि आईसीएमआर ने एम्स और पीजीआई की हेल्प से आईसीएमआर माइंड्स प्लेटफॉर्म बनाया था। जयपुर में इवेंट हो रहा था जहां पर यह किया गया है। यूपी की एक और स्कीम है हमारी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, 2018 में लॉन्च की गई थी, ये भी न्यूज में आई है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसके अंदर क्या था? ट्रेडिशनल आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन के लिए थी। इसके अंदर 6 दिन की फ्री रेजिडेंशियल स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी यूपी के आर्टिशियंस को, क्राफ्ट्समैन को, और 10,000 रुपए की एक टूल किट भी दी जाएगी। इट इज सिमिलर टू प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो प्रधानमंत्री जी की विश्वकर्मा योजना थी उसी को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। 10,000 रुपए की इसमें टूल किट भी दी जाएगी और 10 लाख रुपए तक का उन्हें लोन दिया जाएगा। जापान का हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट है जो कि एस्टेरॉइड टॉरीफेन को क्रॉस कर गया है। एस्टेरॉइड टॉरीफेन को क्रॉस करने वाला जापान का स्पेसक्राफ्ट हायाबुसा 2। नेमर जूनियर, ये ब्राजील के फुटबॉल प्लेयर थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। वुमेन टी20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 7th टाइम वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीता है। चार्ल्स लेक्रैक, ये 2020 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत गए हैं। इनकी 9th फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्री है चार्ल्स लेक्रैक की। सेकंड नंबर पे आए थे जॉर्ज रसल और थर्ड नंबर पे आए थे लुइस हैमिल्टन। इंडिया फ्रांस इकोनॉमिक डायलॉग हुआ है AIX, आइक्स इन प्रोविंस फ्रांस में। आइक्स इन प्रोविंस है फ्रांस में, जहां पे इंडिया और फ्रांस का इकोनॉमिक डायलॉग मीटिंग हुई है। इंडिया की तरफ से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन जी गई थी, और फ्रांस की तरफ से रोलैंड लेस्क्योर, वहां के जो भी मिनिस्टर है जो फाइनेंस रिलेटेड देखते हैं, वो आए हैं। रेजरपे ने एनपीसीआई भारत बिल पे सिस्टम के साथ मिलकर टाई अप करा है बैंकिंग कनेक्ट बनाने के लिए, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया का मोबाइल फर्स्ट नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म। इंडिया का मोबाइल फर्स्ट नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, बैंकिंग कनेक्ट को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। रेजरपे और एनपीसीआई भारत बिल पे ने मिलकर ये टाई अप करा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $182.89 मिलियन का लोन दिया है कर्नाटका को। $182.89 मिलियन का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कर्नाटक को दिया है पब्लिक स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। 500 इंटीग्रेटेड कर्नाटका पब्लिक स्कूल क्लस्टर्स इसके अंदर बनाए जाएंगे। 500 इंटीग्रेटेड कर्नाटका पब्लिक स्कूल क्लस्टर्स बना जाएंगे। उसके अलावा कर्नाटका के पब्लिक स्कूल का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। $182.89 मिलियन का लोन है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से कर्नाटका को मिला है। एनसीडब्ल्यू हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होता है, इन्होंने 24/7 वुमेन्स हेल्पलाइन लॉन्च करी है 14490। 14490 इज द 24/7 वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर। एनसीडब्ल्यू की हेड है विजया रहाबकर। विजया रहाबकर एनसीडब्ल्यू की हेड है। न्यू दिल्ली में एनसीडब्ल्यू का हेड ऑफिस है, 1992 में बनाया गया था। रविशंकर जी आरबीआई के नए ईडी बने हैं।
आरबीआई में 15 ईडी होते हैं, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, सीएफओ भी ईडी की रैंक पर होता है, तो टोटल 16 ईडी हो गए। बट स्पेसिफिक डेजिग्नेशन की बात करो तो 15 ईडी और एक सीएफओ। नए ईडी कौन बने हैं? रविशंकर जी। विजय कुमार मोहंती, ये आईआरईडीए के सीएमडी बने हैं। आईआरईडीए क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नए सीएमडी कौन बने हैं? विजय कुमार मोहंती जी। शीलीप्स हमने पीछे पढ़ा था। शीलीप्स में एक लोक ओएस भी लॉन्च किया गया, लोक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक वेब और मोबाइल बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसे दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम के अंडर डेवलप किया गया है फॉर एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बीपीसीएल ने 2312 करोड़ रुपए में आईबीवी ब्राजील पेट्रोलियो को एक्वायर कर लिया है। ये कंपनी है आईबीवी ब्राजील पेट्रोलियो, जो कि ब्राजील की वीडियोकॉन एनर्जी और इंडिया के बीपीसीएल का जॉइंट वेंचर था। इंडिया के बीपीसीएल के 34.6% स्टेक्स थे, वो उन्होंने वीडियोकॉन एनर्जी से खरीद के 2312 करोड़ में इस कंपनी के सोल ओनर बन गए हैं। अगर 7 जुलाई के करंट अफेयर्स की हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के 5 साल पूरे हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का 5th फाउंडेशन डे मनाया गया है। इसके मिनिस्टर है अमित शाह जी, जो कि हमारे होम मिनिस्टर भी हैं। और इन्होंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करा है कि कॉपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई जाएगी। एक कॉपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई जाएगी। इसके अलावा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का, वो है भारत टैक्सी का, जिसके बारे में हम लोगों ने रिसेंटली अलग अलग न्यूज में पढ़ा। लास्ट न्यूज इसकी क्या आई थी कि भारत टैक्सी को गुजरात में लॉन्च किया गया था। इनिशियली इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था और रिसेंटली इसको गुजरात में भी लॉन्च किया गया। अरुणाचल प्रदेश ने क्या बोला? अरुणाचल प्रदेश में जो फ्लड एरियाज है ना, जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, वहां पे हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन कराए जा रहे हैं। इमरजेंसी कंडीशंस में वहां पे हेलीकॉप्टर का यूज किया जा रहा है। ये बात अरुणाचल प्रदेश ने बोली है। आप लोग मेरे को अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बताओगे तो आप लोगों की तैयारी खुद से पूरी होने लग जाएगी। यूपी की बात करें, यूपी की एक नई स्टार्टअप पॉलिसी आई है। स्टार्टअप पॉलिसी में विजन दिया है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2030 तक। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2030 तक बनाना है। इसके अंदर एक 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड सेटअप किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड सेटअप किया जाएगा, जिसके अंदर 15 लाख रुपए तक का, ये एल लिखा हुआ है, जिसके अंदर 15 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग की जाएगी। असिस्टेंस दिया जाएगा कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए। उसमें 50 लाख रुपए तक का असिस्टेंस मिलेगा इन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसकी नोडल एजेंसी क्या रहेगी? यूपी स्टार्टअप मिशन इसके लिए नोडल एजेंसी रहेगी। इसके अलावा यूपी ने एआई रेडी डेटा सेंटर पॉलिसी भी दी है, जिसके अंदर बोला गया है कि 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा इस पॉलिसी के थ्रू। यूपी की एआई रेडी डेटा सेंटर पॉलिसी से 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। और इसमें बोला गया है कि 2 गीगावाट का डेटा सेंटर हम एडिशनल लेकर आ रहे हैं। 2 गीगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी। ये ग्रीन और एआई इनेबल्ड होगा। यूपी ने ही जलालाबाद का नाम बदल दिया है। जलालाबाद का नाम बदलकर हो गया है परशुरामपुरी। परशुरामपुरी नाम कर दिया है जलालाबाद का। हरियाणा का सिरसा में कीनू होता है। कीनू एक ऑरेंज कलर का फ्रूट होता है, ऐसा गोल सा ऑरेंज जैसा होता है, जूसी फ्रूट होता है, इसका जूस पीते हैं लोग। इसे जीआई टैग मिला है। हरियाणा का पहला जीआई टैग है सिरसा कीनू का। वेस्ट बंगाल ने पीएम चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना लॉन्च करी है। पीएम चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना, शॉर्ट में इसको बोल रहे हैं पीएम सी एस पी वाई। पीएम सी एस पी वाई, पीएम चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना। ये जो टी गार्डन के वर्कर्स है ना, टी गार्डन के वर्कर्स के लिए है। टोटल इसमें 313.3 करोड़ का खर्चा है पूरी इसके लिए, जिसमें 177 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए एलोकेट किए गए हैं, 72 करोड़ रुपए हेल्थ के लिए एलोकेट किए गए हैं, और 63 करोड़ रुपए इन वर्कर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए खर्च किए गए हैं। टोटल 313.3 करोड़ का प्रोजेक्ट है पीएम चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना, जो कि वेस्ट बंगाल के टी गार्डन के वर्कर्स के लिए है। गुजरात ने एयरफील्ड रबर डैम यूज करा है। साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी के से ये बना है एयरफील्ड रबर डैम। क्वेश्चन आएगा एयरफील्ड रबर डैम कौन सी कंट्री की टेक्नोलॉजी से बना है जो गुजरात यूज कर रहा है? तो साउथ कोरिया। या फिर ये आएगा कि साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ एयरफील्ड रबर डैम रिसेंटली कौन सी स्टेट ने यूज करा है? आंसर इज गुजरात। जब ये क्वेश्चन टफ बनाया जाएगा तो आएगा कि कौन सी रिवर पर बना है या कहाँ बना है। तो राजवसना जगह है गुजरात में, जहां पे हेरन नदी पर ये डैम बना है। दूसरा, पथकबोडी जगह है जहां पे अंबिका नदी के ऊपर ये डैम बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर जी हमारे इंडोनेशिया गए थे घूमने के लिए, सॉरी घूमने गए हूँ एक ऑफिशियल विजिट पर। तो इंडोनेशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको बोलते हैं बिंगतांग आदिपूर्णा, बिंगतांग आदिपूर्णा,
ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडोनेशिया का जो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है। दूसरा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी कि जो हमारी अस्त्रा मिसाइल है ना, जो अस्त्रा मिसाइल है इंडिया की, अस्त्रा मिसाइल इंडोनेशिया इंपोर्ट करेगा। और ये जो बिंतांग आदिपूर्णा ऑनर मिला है, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पराबावो सुबियांतो ने दिया है। प्राबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जिन्होंने ये दिया है। इंडोनेशिया की कैपिटल करेंसी क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, JAKARTA, जकार्ता। और इंडोनेशियन रुपी यहाँ की करेंसी है। करेंसी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कैपिटल जकार्ता है। संजीव जैन जी ये नॉर्थ कोरिया के लिए अम्बेसडर बने हैं। संजीव जैन अम्बेसडर बने हैं नॉर्थ कोरिया के लिए। अडानी डिफेंस ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि ये 25,000 करोड़ रुपए की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं पाली मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो पाली है वो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में जगह है पाली, जहां पे अडानी डिफेंस अपनी 25,000 करोड़ रुपए की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लगाएंगे, मतलब यूनिट लगाएंगे। इसरो ने ग्राउंड टेस्ट करा है सॉल्व व्हीकल का SDSC में। SDSC होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहाँ पे सॉल्व व्हीकल का ग्राउंड टेस्ट करा है इसरो ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $230 मिलियन का लोन दिया है चेन्नई को, ताकि चेन्नई अपना वाटर सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर पाए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो मंडुलियांग जगह पड़ती है फिलीपींस में। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, मनीला का ट्विन सिटी है मंडुलियांग। जैसे इंडिया में दिल्ली न्यू दिल्ली आप साइमल्टेनियसली यूज करते हो, सेम वे 1966 में एशियन डेवलपमेंट बना था। मसेतो कांदा यहाँ के हेड है। और इसमें अच्छा थोड़ा क्लियर में लिख देता हूँ, 69 कंट्रीज एशियन डेवलपमेंट की मेंबर्स हैं। पेटीएम का जो यूरोपियन पार्ट है, पेटीएम यूरोप कहते हैं, उनकी कंपनी है यूरोप में, उसको पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस मिल गया है लग्जमबर्ग से। लग्जमबर्ग एक कंट्री है जहां से पेटीएम यूरोप को पेटीएम सॉरी पेमेंट इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस मिला है। यहाँ का जो लाइसेंस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है कमीशन दे सर्विलांस डू सेक्ट्योर फाइनेंसियर। जीएसटी के 9 साल पूरे हो गए। जीएसटी जब 2017 में आया था, तब उसमें 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को और 13 एडिशनल सेसेस जो थे, अलग अलग सेस थे, उन्हें मर्ज करके एक सिंगल जीएसटी बना दिया गया था। इंडिया में डुअल जीएसटी मॉड्यूल यूज होता है जिसमें सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है, दोनों ही वैल्यू बराबर होती है। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स और एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी रजिस्टर्ड पेयर जो है, जब 2017 में शुरू करा था तब हमारे पास 66.5 लाख रजिस्टर्ड पेयर्स थे, जो कि अब बढ़ के 1.65 करोड़ हो गए मई 2026 में। मई 2026 में 1.65 करोड़ रजिस्टर्ड जीएसटी पेयर्स हो गए। कुइको फिजिमोरी ये प्रेसिडेंट बने हैं पेरू के। पेरू के पिछले 10 सालों में 10 नए प्रेसिडेंट बने हैं। पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री हो चुका है। पेरू की कैपिटल करेंसी है पेरू लीमा सोल। थर्ड आर्मी चीफ जो है उन्होंने ऑपरेशन विजय लॉन्च करा। ये न्यूज शायद हम पीछे भी कर चुके हैं। ऑपरेशन विजय है जो कि इंडियन आर्मी को फ्यूचर रेडी फोर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करेगा। अग्निकुल कॉस्मोस ये एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है जो कि स्पेस स्टार्टअप है। इन्होंने ICI जो कि फिनलैंड की कंपनी है उनके साथ टाई अप करा है। अग्निकुल कॉस्मोस एक इंडियन स्टार्टअप है, इन्होंने ICI जो कि फिनलैंड की कंपनी है उसके साथ टाई अप करा है कि ये इंडिया के अंदर SAR अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगाएंगे। एंड टू एंड लिखा है, एंड टू एंड SAR अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम। और ये टाई अप कहा हुआ, भारत इनोवेट इवेंट हो रहा था, भारत इनोवेट समिट, जो कि फ्रांस के नाइस प्रोविंस के अंदर हो रहा था। रिपोर्ट आई है यूएस की न्यूज की कि वर्ल्ड की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पर यूएस है, नंबर 2 पे यूके, नंबर 3 पे जर्मनी, नंबर 4 पे फ्रांस और नंबर 5 पे जापान। वर्ल्ड की टॉप 5 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज है। नंबर 1 यूएस, नंबर 2 यूके, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 फ्रांस और नंबर 5 जापान। इंडिया की रैंक इसके अंदर है 16। इंडिया की रैंक है 16 एज द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री। 8 जुलाई की बात करें, 8 जुलाई 2026 को एनएचएम मिजोरम जो है, एनएचएम मिजोरम अपने आप में 21 डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी बन गया है अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। एनएचएम मिजोरम इज द 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी। कहां पर है? ये एजवाल में है। गवर्नमेंट ने एनपीएस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। पहले ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए आया था। अब जो इनके अंडर ऑटोनोमस बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, उन एम्प्लॉयज के लिए भी आ गया है। जो एम्प्लॉयज हैं नाउ दे कैन चूज बिटवीन LC75 हाई फंड होता है एक, उसमें भी इन्वेस्ट हो सकता है, और एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बढ़ गए हैं एनपीएस सब्सक्राइबर्स के, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर काम कर रहे हैं। एक कमराजर पोर्ट है, कमराजर पोर्ट तमिलनाडु में है। कमराजर पोर्ट इंडिया का सेकंड पोर्ट है जिसमें 18 मीटर का ऑपरेशनल ड्राफ्ट बना है। 18 मीटर के ऑपरेशनल ड्राफ्ट वाला इंडिया का सेकंड पोर्ट है। पहला पोर्ट बना था विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पहला पोर्ट था जिसके अंदर 18 मीटर का ड्राफ्ट बना है, और अब ये सेकंड नंबर का पोर्ट हो गया है कमराजर पोर्ट। कहां पर है ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल का सॉरी चीफ मिनिस्टर गवर्नर की बात करें, सीएम है हमारे सी जोसेफ विजय। सी जोसेफ विजय चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर है राजेंद्र वी आर्लेकर, जो कि केरला के भी गवर्नर हैं। नर्मदा प्रोजेक्ट पेमेंट एग्रीमेंट हुआ है, 4 स्टेट्स के बीच में साइन हुआ है। नर्मदा प्रोजेक्ट पेमेंट एग्रीमेंट 4 स्टेट कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। और ये ना पेमेंट का डिस्प्यूट चल रहा था सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और इंदिरा सागर प्रोजेक्ट की वजह से। दोनों ही प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर बने हुए हैं, तो इन दोनों प्रोजेक्ट की वजह से पेमेंट के डिस्प्यूट चल रहे थे, काफी टाइम से चल रहे थे, फाइनली सेटल हो गए। पीएम सेतु स्कीम ऑफिशियली लॉन्च हो गई है। पीएम सेतु स्कीम इसको फोर्थ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग में लॉन्च किया गया, जो कि 7 जुलाई 2026 को हुई थी। क्वेश्चन आएगा फोर्थ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग कहां पर हुई थी? तो ये मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। द मीटिंग वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली। मीटिंग को चेयर करा था देबाश्री मुखर्जी ने। देबाश्री मुखर्जी कौन है? स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्रेटरी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्रेटरी हैं देबाशु मुखर्जी, जिन्होंने इस मीटिंग को चेयर करा। इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट बोला गया है 60,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा अगले 5 सालों के लिए। 60,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट 5 सालों के लिए। 1000 गवर्नमेंट आईटीआई को मॉडर्नाइज किया जाएगा। इसके अंदर 5 नेशनल सेंटर बनाए जाएंगे, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और ये बनाए जाएंगे हब एंड स्पोक मॉडल पर। हब एंड स्पोक मॉडल पर 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। ये सारा कुछ किस लिए है? आईटीआई को डेवलप करने के लिए, उन्हें और ज्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए। मोटा मोटा होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ट्राइब एक्ट लॉन्च करा है। इंडिया का पहला डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ डेडिकेटेड वर्ड नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ। इंडिया का पहला डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हमारा ट्राइबल हेरिटेज है ना, या जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। ये कब लॉन्च किया गया? नेशनल वर्कशॉप हो रही थी, नेशनल वर्कशॉप ऑन स्ट्रेंथनिंग ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। नेशनल वर्कशॉप ऑन स्ट्रेंथनिंग ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई थी। आप मुझे बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन? तो कॉन्स्टिट्यूंसी में बता देता हूँ, शेखावत जी मिनिस्टर है, मुझे फुल नेम याद नहीं आ रहा। मिनिस्टर है शेखावत जी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जोधपुर। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज करेक्ट कीजिएगा। आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम बेंगलुरु अपना पहला ओवरसीज कैंपस इंडोनेशिया में बना रहा है। इंडोनेशिया में आईआईएम बेंगलुरु का पहला ओवरसीज कैंपस बन रहा है। त्रिपुरा ने बोला है कि जो वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है और जो जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है, ये मैंडेटरी कर दिया है, स्कूल्स में होगा। पहले वंदे मातरम होगा, उसके बाद जनगण मन होगा, मतलब पहले नेशनल सॉन्ग गाया जाएगा, फिर हमारा नेशनल एंथम गाया जाएगा। इंडिया और रवांडा के बीच में सेकंड ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी मीटिंग हुई है। इंडिया और रवांडा के बीच में सेकंड ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी मीटिंग हुई है। तो अगर मैं रवांडा की कैपिटल करेंसी की बात करूं, रवांडा की कैपिटल है किगाली। किगाली यहाँ की कैपिटल है, और करेंसी है फ्रैंक। सीएफए फ्रैंक होता है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। तो किगाली फ्रैंक यहाँ की कैपिटल करेंसी हो गई। गवर्नमेंट ने बोला है कि एनएसओ के थ्रू हमारा इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन लॉन्च किया जाएगा, जिसका बेस ईयर दिया जाएगा 2024-25। आईएसपी है ये, हमने पीछे न्यूज में भी पढ़ा था कि ये लॉन्च किया जा रहा है। तो आईएसपी का बेस ईयर होगा 2024-25। इंडिया ने इको फ्रेंडली जूट अप्रैल बनाने की बात करी है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। इंडिया का जो कंटिजेंट जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 खेलने के लिए, वो जूट के अप्रैल पहनेंगे। पहला ऐसा नेशन बन गया है जो कि जूट अप्रैल दे रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होंगे कहाँ पे? ये होंगे ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। यूपी महिला सामर्थ्य योजना ये लॉन्च करी थी यूपी गवर्नमेंट ने। ये रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने के लिए है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बोला गया कि 15,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। उनकी फ्री स्किल ट्रेनिंग कराई जाएगी 8 एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स में। यूपी महिला सामर्थ्य योजना, यूपी के रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रिवॉल्विंग फंड मिलेगा 15,000 रुपए का। उन्हें फ्री स्किल ट्रेनिंग की जाएगी 8 एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स में।
ग्रीश भारद्वाज जो को हम लोग ब्रिजमैन ऑफ इंडिया भी बोलते थे, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली 140 से ज्यादा ब्रिजेस बनाए। प्राइमरली इन्होंने कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला की साइड में काम करा है। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो $762.8 बिलियन हो गया, जो कि 20.8% ऑफ जीडीपी है हमारा। जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है दैट इज 20.8%, और ये फिगर्स हैं 31 मार्च 2026 की। दिल्ली ने क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात करी है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज सेड क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली प्रोजेक्ट, जो कि 8300 करोड़ 8300 करोड़ रुपए का है, जिसमें 65% शेयर वर्ल्ड बैंक से आएगा और 35% दिल्ली गवर्नमेंट देगी। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स यूएनएसडीजी इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक 94 आई है आउट ऑफ 157, और इंडिया का स्कोर है 68.3 आउट ऑफ 100। यूनाइटेड नेशन एसडीजी इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक 94 है आउट ऑफ 167 कंट्रीज, स्कोर है 68.3। सबसे बेस्ट कंट्रीज में फिनलैंड निकल कर आया है, फिर स्वीडन आया है, फिर डेनमार्क निकल कर आया है। सबसे लास्ट में 167 पोजीशन पर है साउथ सुडान। जो इसमें एसडीजी 2 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2, 2 है जीरो हंगर। ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और भी ऐसे हैं बट सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए जीरो हंगर है। और इसको जो पूरा करना है हमें, जो एसडीजी का टारगेट है वो 2030 तक है टाइमलाइन एसडीजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की। एसबीआई ने 10% स्टेक एक्वायर करे जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक के थे। कहां पर? आरएमबीएस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरडीसीएल। कंपनी का नाम है आरडीसीएल, वेयर आर स्टैंड्स फॉर आरएमबीएस, आरएमबीएस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आरएमबीएस क्या है? आरएमबीएस है रेजिडेंशियल मॉर्गेज, थोड़ा कटिंग हो रही है, रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। तो आरडीसीएल एक कंपनी है जो कि अलग अलग, मतलब उसमें एसबीआई का भी स्टेक है, एनएचबी का भी स्टेक था, एचडीएफसी का भी स्टेक है, आईसीआईसीआई का भी स्टेक है। ये क्या कर रहे हैं, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है ना, उसे सिक्योरिटाइज फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने की या उसमें इन्वेस्ट करने की बात की गई है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो आरडीसीएल इज डेवलपिंग आरएमबीएस मार्केट इन इंडिया। आरएमबीएस क्या होता है? रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। इंडिया हैंडमेड एक डिजिटल मार्केट प्लेस है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स का। इंडिया हैंडमेड इसे 2023 के अंदर लॉन्च किया गया था अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। नाम इसका आया है बस पीआईबी पर एक किसी आर्टिकल के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया इंडिया हैंडमेड, क्योंकि अब ये सवाल आ सकता है एग्जाम में। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर एक एपेक्स बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर एक एपेक्स बॉडी है आयुर्वेदा के लिए, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, जिसे शॉर्ट में सीसीआरएएस बोलते हैं। इन्होंने 3 इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं। पहला है रिसर्च मेथोडोलॉजी टेक्स्ट बुक, रिसर्च मेथोडोलॉजी टेक्स्ट बुक। दूसरा है सीसीआरएएस प्रयत्न 2026-27। तीसरा है सीसीआरएएस डिजिटल इकोसिस्टम डैशबोर्ड। 3 इनिशिएटिव सीसीआरएएस ने लॉन्च किए हैं। तीजन बाई, तीजन बाई एक पांडवनी सिंगर थी छत्तीसगढ़ की। तीजन बाई अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके साथ हम लोगों के जुलाई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा मेन चैनल है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, आईबीपीएस एग्जाम्स 2026, और ये मेरा ग्रुप है बैंक प्रेप विद विश्वाइस। इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। और ये मेरा मेन चैनल है विश्वाइस क्लासेस, जिससे मैं चाहता हूँ आप लोग ज्वाइन कर लें, सो दैट वीडियो की पीडीएफ और जो भी रिलेटेड अपडेट्स हैं आप लोगों को टाइमली मैनर में मिलती रहे। इसके अलावा 2 ग्रुप मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। CCIL 2026 ये डेडिकेटेड ग्रुप है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए, और UPCBL 2026 ये डेडिकेटेड ग्रुप है यूपी कोऑपरेटिव बैंक का जो रिक्रूटमेंट आ रहा है उसके लिए, जहाँ पे मैंने मैनेजमेंट की क्लासेस आप लोगों को कराई हैं और कोऑपरेटिव की क्लासेस और एमसीक्यूज भी कराए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।